हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोसेस के बारे में, प्लस उद्यम रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि आखिर उद्यम होता क्या है। तो ये पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कहलाता था, फिर ये कन्वर्ट हुआ उद्योग आधार के अंदर, फिर ये कन्वर्ट हुआ उद्यम के अंदर। तो 2020 में उद्योग आधार को जो है उद्यम यहाँ पे बना दिया गया था, जैसे ही कोविड के बाद में गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स वगैरह अनाउंस किए थे। तो गाइस, इसको यहाँ पे डीआईसी और एसएसआई रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे एमएसएमई हो, चाहे उद्योग आधार हो, चाहे डीआईसी हो, चाहे एसएसआई हो, सभी का जो मतलब है वो यहाँ पे अल्टीमेटली जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है। अब गाइस, अगर इसकी मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो बेनिफिट्स के ऊपर एक ऑलरेडी मैं जो है 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने आपको 16 बेनिफिट्स बताए थे। बाकी अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह जानना चाहते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं आपको, तो मैं रिकमेंड करूंगा इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में अगर आप ये वीडियो मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं तो आपको ये वाली जो ऐप है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगी उद्यम को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए जानते गाइस, इसकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो देखिए, फ्री ऑफ द कॉस्ट है। गवर्नमेंट यहाँ पे आपसे कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं लेती है, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं अपने सर्टिफिकेट के लिए तो वहां पे वो नॉमिनल चार्जेस करते हैं। वहीं पे गाइस, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको चाहिए अपना सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, और आपका जो आधार कार्ड है वो अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए, क्योंकि एक ओटीपी यहाँ पे रिसीव होता है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस के लिए सिंपली आपको इस लिंक को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको होम स्क्रीन के ऊपर 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन जो दिखेगा, अगर कोई भी जो है फर्स्ट टाइम अगर रजिस्टर कर रहा है तो उसको ये वाला ऑप्शन यूज में लेना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास में उद्योग आधार है और आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस दोनों लिंक में से एक लिंक को आपको यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है आपको नया रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। गाइस, सबसे पहले पूछेगा यहाँ पे आधार नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर और एग्जैक्टली आधार के अंदर जो भी नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो गाइस, जैसे आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी सिंपली आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जाएगा। इस ओटीपी डालने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे वैलिडेट कराना है। तो जैसे आप वैलिडेट कराएंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने मेरा जो आधार है यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब गाइस, सबसे पहले पूछता है टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए गाइस, मोस्टली क्या होता है, जो भी उद्यम के लिए अप्लाई करता है 90% केस में वो प्रोप्राइटरशिप ही होते हैं, मतलब उनके पास में और कोई अदर सर्टिफिकेट नहीं होता है। लेकिन लेट सपोज अगर आपकी एलएलपी है, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, या फिर आपकी और कोई अदर एंटिटी है जहाँ पे आपके पास में ऑलरेडी कोई अदर यहाँ पे सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उस केस में आप वो चूज कर सकते हैं। और बाकी सब केस में भी आपको अलग से पैन कार्ड मिलता है, लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें आपका जो खुद का पर्सनल पैन कार्ड होता है वही यहाँ पे यूज में लिया है। गाइस, सिंपली आपको पैन नंबर इंसर्ट करके सिंपली पैन वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पैन यहाँ पे जो है वेरीफाई हो चुका है। गाइस, यहाँ पे आपको एक एडवाइजरी मिलती है कि यहाँ पे आपको जो है जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा 1/4/2021 के बाद में। तो गाइस, यहाँ पे मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की थी। जीएसटी आपको तभी अप्लाई करना है जब आप एक जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उसको अगर आप क्रॉस करते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तभी अप्लाई कीजिएगा। केवल इस नोटिफिकेशन को पढ़ के जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में अप्लाई मत कीजिएगा। में गाइस, सिंपली यहाँ पे पूछता है हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर द 19 एंड 20। तो आपको सिंपली यस और नो के अंदर जवाब देना है। बाय डिफॉल्ट ये आपके केस में सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है ये इनकम टैक्स के साथ में भी लिंक है। तो आप जैसे ही अपना पैन नंबर डालेंगे, आधे से ज्यादा डिटेल्स आपकी ऑटो फेच होके आ जाती है। उसके बाद में गाइस पूछता है डू यू हैव एन जीएसटी नंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपके पास में है, तो आप इसको यस कीजिएगा, वरना सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, सिंपली यहाँ पे आपसे अपना मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो आपके आधार के साथ में लिंक है वो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे आपसे सोशल कैटेगरी पूछा जाता है। तो आपकी जो भी एंटरप्रेन्योर की जो भी सोशल कैटेगरी है वो इंसर्ट कर दीजिए। आप सिंपली यहाँ पे जेंडर डाल दीजिए। स्पेशली अगर एबल्ड है, मतलब दिव्यांग है, तो आप यस और नो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में गाइस पूछा जाता है नेम ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब आप अपने बिजनेस का जो नाम है वो क्या रखना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आपका कोई भी बिजनेस का नाम है जो पहले से चला आ रहा है तो आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। अगर एक आप प्राइवेट लिमिटेड बनवा रखी है, एलएलपी बना रखी है, तो उसमें तो आपको एग्जैक्ट नाम यहाँ पे डालना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो आपकी जो भी मर्जी हो, जो भी आप अपना फर्म का नाम रखना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में गाइस, नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे आपसे प्लांट और यूनिट या इकाई का नेम पूछा जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हैं, अगर आपके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऐड करने की सुविधा भी ये प्रोवाइड करता है। तो लेकिन मेरे केस में यहाँ पे एक ही है, तो आपके जो भी बिजनेस का नाम होगा वो आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, जो आपने यूनिट डाली है उसका सिंपली यहाँ पे आपको लोकेशन डालना है। तो यूनिट नेम में जैसे आपने ऊपर ऐड करा दिया है मैंने, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद में सिंपली अपना फ्लैट नंबर, अपनी नेम ऑफ द प्रीमाइसेस, विलेज, टाउन, ब्लॉक, ये सारी चीजें आपको डालनी है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपको सिंपली ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज डालना है। तो ऊपर आपने प्लान की डिटेल्स डाल दी, जहां पे भी आपका प्लान था, मैन्युफैक्चरिंग था। तो लेट्स सपोज अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते तो आपने जो ऊपर एड्रेस डाला था प्लान के ऊपर, वही एड्रेस आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। गाइस यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम से आपसे पूछा जाता है कि आपके पास में ऑलरेडी कोई उद्यम आधार वगैरह पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ। मतलब पहले जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे पहले उद्योग आधार चलता था, अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो आप प्रीवियस यूएम के ऊपर क्लिक करके अपना जो भी नंबर है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपके पास में उद्योग है तो डायरेक्टली फ्रेश के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, पहले उसको आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज पूछता है, तो आपका जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मतलब जब से भी बिजनेस आपने शुरू किया है वो डेट यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एक से क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो बिजनेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। तो यहाँ पे सिंपली आप यस और नो के अंदर जवाब दे सकते हैं, साथ में कब से यहाँ पे शुरू होगा वो डेट भी आपको यहाँ पे डालनी है। बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछता है सिंपली अपना बैंक डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास में हो सकते हैं। अगर आपके पास में एक करंट अकाउंट है अपने बिजनेस का तो सिंपली वही डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा। अगर आपके पास में एक सेविंग अकाउंट है तो आप वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे बैंक की डिटेल्स डालने के बाद में सिंपली आपसे मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट पूछेगा। तो अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको सर्विस करना है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडिंग या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल टाइप वाला बिजनेस चला रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग वाला यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक वन मेजर एक्टिविटी जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्विस चूज कर रखा है तो यहाँ पे मेरा जो है नॉन ट्रेडिंग टाइप वाला बिजनेस आएगा। लेकिन अगर आप लेट सपोज रिटेल या होलसेल या फिर ट्रेडिंग वाली कैटेगरी में काम करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करके ट्रेडिंग वाली कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। अब गाइस यहाँ पे आपसे सर्च एनआईसी कोड पूछता है, तो यहाँ पे आपको 2 से 3 अक्षर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने बहुत सारी लिस्ट खुल जाती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान से डालनी है। अगर आपका एक ही बिजनेस है और बहुत सारी मल्टीपल अगर आप जो है एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर, तो वो अलग अलग एक्टिविटी इन कोड्स के अंदर आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। गाइस आपको अपने बिजनेस का करेक्ट एनआईसी कोड कैसे ढूंढना है इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में गाइस लास्ट में आता है सिंपली नंबर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉय, मतलब कितने एम्प्लॉय आपकी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं। तो सिंपली अगर आप खुद काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको खुद को भी जो है यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछा जाता है इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। तो देखिए अगर आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग टाइप वाला बिजनेस है और अगर आपने कोई भी प्लांट या मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करनी है या कर चुके हैं तो उसमें आपकी जो भी कॉस्टिंग आई है तो उसका एक डेप्रिसिएशन वगैरह निकलता है, और डेप्रिसिएशन निकालने के बाद में एक आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकलती है जो आपको बैलेंस शीट या P&L अकाउंट में दिखानी पड़ती है। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है, या आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डालना है तो सिंपली इसको 0 कर दीजिए। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको डालना पड़ता है अपना टोटल टर्नओवर। अगर लेट्स सपोज अगर आपका ऑलरेडी कोई सेल्स वाला बिजनेस है, मतलब आप सेल्स वगैरह कर रहे हैं, तो आपका 19-20 के अंदर जितना भी टर्नओवर था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने ITR वगैरह फाइल कर रखी है तो ये ऑटो फैच कर लेगा, लेकिन अगर ITR फाइल नहीं कर रखी है तो आप मैनुअली इंसर्ट कर सकते हैं। अगर नया बिजनेस है तो इसको 0 कर दीजिएगा। उसके बाद में गाइस ये पूछता है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। तो देखिए एक जैम करके गवर्नमेंट का पोर्टल है जहां पे आप गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो इसको यस कीजिएगा। और उसी के साथ में एक TRDS पोर्टल है जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग वगैरह के लिए काम करता है, तो उसके ऊपर भी अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप उसको यस कर सकते हैं। अगर इस लास्ट में सिंपली आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेंटर चूज करना है, तो ये मैंने सेंटर चूज कर लिया, और लास्ट में आपको सिंपली सबमिट एंड गेट फाइनल OTP के ऊपर क्लिक करना। सो गाइस यहाँ पे आपको लास्ट में एक वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा, यानी कि कैप्चा कोड, और सारी डिटेल्स ऊपर एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा और सिंपली फाइनल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। सो गाइस आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो गया, प्लस मुझे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे मिल चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अपने जो सर्टिफिकेट है उसका प्रिंट आउट कैसे निकालना है। तो आपको प्रिंट एंड वेरीफाई पे जाना है, प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको अपना सिंपली उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पेस्ट करना है, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था वो आपको सिंपली पेस्ट करना है। तो गाइस OTP डालने के बाद में आपके सामने इस टाइप की एक स्क्रीन खुल जाती है। उसके बाद में सिंपली आपको प्रिंट एंड उद्यम सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। आप प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करके आप उसको एज ए PDF सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट ले सकते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और गाइस इस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐप को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।